स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मिनिमाइज, फोटोशॉप चालू करते हैं, क्लोज करते हैं, क्रिएट न्यू। चलो बताओ आज क्या करें। लोगो क्रिएशन है ना। अच्छा हाँ, लोगो क्रिएशन पेन टूल कल सिखाया था, कैसे वर्क करता है। पेन टूल का कीबोर्ड में शॉर्टकट क्या होता है? एक सेकंड, तुम लोग मेरा स्टेटस पढ़े थे क्या आज? अच्छा चल ठीक है, मेरे को लगा स्टेटस देख के तो नहीं आए ना आज। ठीक है, लोगो क्रिएशन सीखते हैं। हाँ नहीं ना यार, गर्मी लग रहा है। डिसाइड कर लो, गर्मी चलो, गर्मी लग रही है, ठंडी गर्मी, गर्मी की ठंडी, गर्मी। अच्छा ठीक है, मेरे को भी ठंडी लग रहा है, लेकिन ये तो चीज़ें फिर, अरे यार जलज होता तो कम से कम एक काउंटर वोट होता। नहीं नहीं, 25 कर देता हूँ, और इसका हॉरिजॉन्टल स्विंग ऑन कर देता हूँ। हम्म, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रश का भी बेसिक्स बता देता हूँ। इसे ब्रश टूल बोलते हैं, कीबोर्ड में बी शॉर्टकट होता है। रिकॉर्डिंग ऑन किया था ना। हम्म, तो अब क्या करते हैं, ब्रश क्या काम आता है देखो, ड्राइंग करने के काम आता है। ठीक है, ड्राइंग करने के काम आता है। यहाँ पे देखो छोटा सा ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको क्लिक करने से देखो ये डिफ़ॉल्ट अपने उसमें आ जाते हैं। तो एक ब्लैक कलर हमारा सिलेक्ट होता है ना। अभी देख रहे हो, जब मैं ब्रश को क्लिक करता हूँ तो देखो किस तरह से स्ट्रोक बनता है। स्ट्रोक का जो हमारा एक छोटा सा डॉट जो रहता है, कैसे बन रहा है, जैसे स्प्रे पेंट करते हैं तो वैसा वाला बन रहा है। इस चीज़ को चेंज कैसे करते हैं हम लोग पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ब्रश का शॉर्टकट कीबोर्ड में बी होता है। फिर से एक और बार बताता हूँ, एल्ट प्रेस करते हैं तो हमारा ड्रॉपर टूल प्रकट होता है। लेकिन जब हम माउस के साथ एल्ट देखो मैंने दबाया हुआ है, और माउस को जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो हमारा ब्रश, एक्चुअल जो ब्रश कैसा दिखता है वो दिख रहा है हमें। ठीक है, तो उसमें बगल पे देखो एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें डायमीटर दिया हुआ है हमारे उस ब्रश का। उसमें हार्डनेस दी हुई है, कितना हार्ड ब्रश है, और ओपेसिटी दी हुई है 100%। हार्डनेस दिखा रहा है कि 0%, जैसे देख रहे हो ब्रश बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्लिक करने से ऐसा आउटपुट दे रहा है। तो क्या होता है कि देखो, एल्ट राइट क्लिक करके माउस को जब आप राइट साइड ले जाते हो तो ब्रश का साइज बड़ा होता है, लेफ्ट ले जाते हो ब्रश का साइज छोटा होता है ना, वाइस वर्सा। फिर ब्रश को ऊपर ले जाते हैं तो ब्रश सॉफ्ट होता है, जो कि ऑलरेडी देखो हार्डनेस 0 है तो एकदम सॉफ्ट, सबसे सॉफ्ट ब्रश है। लेकिन नीचे ले जाएंगे तो ये देखो ब्रश हार्ड होता चला जा रहा है। ठीक है, देखो 96%, अभी देखो 100% हार्ड है। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ब्रश का आपको कैसा वेरिएशन चाहिए, कैसा क्या चाहिए, है ना, तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड दबाऊंगा। यूजुअली आउटलाइंस वगैरह बनाने के लिए हार्ड ब्रश यूज़ करोगे, जब आपको कलरिंग करनी है, चीज़ों को स्मूथली ब्लेंड करना है, तब आप सॉफ्ट ब्रश का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और भी कई प्रकार के ब्रशेज आते हैं। देखो ब्रशेस का ऑप्शन है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ व्यू में जाने का, सॉरी विंडोज़ में जाने का, और यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करने का है। कहाँ मर गया ये, देखो ये ब्रशेस है ना। तो ये ब्रशेस अभी यहाँ पे मौजूद है। अगर आपके पास सब टूल बार में कुछ भी ऐसा है कि कुछ मौजूद नहीं है, तो आप लोग यही मेन्यू बार से जाएंगे, विंडो में जाएंगे, और इन सब जितने भी टूल्स हैं उनका सब मेन्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मान लो मेरे को नेविगेटर चाहिए, नेविगेटर क्या काम आता है अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा। हालांकि वो आपको कैनवस का मिनी फॉर्म बना के दिखाता है। और जब आप जूम करते तो कैनवस में आप कौन से जगह पे मौजूद हो, कई बार क्या होता है आपका आर्टवर्क किस डायरेक्शन में जा रहा है आपको नहीं पता चलता ना, आपको जूम करके देखना पड़ता है। लेकिन उससे क्या होता है, वापस जूम करोगे तो हो सकता है आप उस जगह पे वापस ना लैंड करो। तो काइंड ऑफ आपको बार बार जूम आउट ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा बन के दिखाता है कैसा चल रहा है करके। आप नेविगेटर को थोड़ा साइज में बड़ा भी कर सकते हो, है ना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो नेविगेटर होता है। ऐसे टाइप से बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमको इन टूल के अलावा भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, और यहाँ पर भी जो है तो है ना। मान लो कई बार ये राइट क्लिक किया और इसको क्लोज कर दिए ना, या फिर ये पूरा ग्रुप ही क्लोज कर दिए, तो इस ग्रुप में जितना मौजूद है सब गायब हो जाएगा।
तो आप यहीं से ही उनको वहाँ पे लगाएंगे। हर चीज़ डिटैचेबल है फोटोशॉप में, देखो सब चीज़ उठा के आप कहीं भी फेंक सकते हो और कहीं भी उठा के वापस वहाँ लगा सकते हो। कलर्स को मैं उठा के यहाँ लगा सकता हूँ, वहीं भी कर सकता हूँ, तो आप सब लोग जानते ही हो, है ना। ये ह्यू क्यूब है, यहाँ से CMYK के सब आप लोग का आ जाता है, वो तो आप लोग जानते ही हो। ब्रशेस का मैं क्यों अभी कलर्स और इन सब चीज़ों का बता रहा हूँ, कैसे वहाँ पे लाना है वगैरह, वो सब हम लोग देख रहे हैं। क्या तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ मैं, आई एम ऑन फायर टुडे। हाय मयंक। ये इच्छा वो डेडपूल वाला, ये बंदा मेरे को फिर से डेडपूल बनाते दिखा ना, मैं इसे मार डालूंगा। अभी तो बैठाना है, इसी की तो क्लास लेनी है मेरे को, और वो रिची की भी। स्क्रैच है क्या, पता नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लोगो क्रिएशन के बारे में जानना है। व्हाट इज़ लोगो, लोगो क्या है, क्यों है, कैसा है, क्यों एग्जिस्ट करता है। लोगो वर्ड से क्या समझते हो, सबसे पहले मुझे ये बताओ। जो की वर्ड है लोगो, LOGO, बताओ। सिंबल, ओके। लोगो, तो मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लोगों का क्या अहमियत है हमारे ब्रह्मांड में, क्या फ़ायदा होता है लोगों से, और लोगों के साथ छेड़छाड़ करने से क्या होता है, बताओ। बोलो, इतना सोचना पड़ रहा है। चलो चेल्सी तुम बताओ। नहीं, ऋषिका। जैसे, हम्म, चलो मेरी कंपनी का नाम है आ बैल मुझे मार, तो कैसे मैं बनाऊंगा उसका लोगो। मैं जेन्युइन क्लाइंट हूँ, मैं तेरे को 1.5 लाख रुपए दूंगा उस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए। आ बैल मुझे मार नाम है लोगो का, हलवे मत लेना। जब जोमेटो जैसे नाम की कंपनी एग्जिस्ट कर सकती है, जोमेटो का कुछ मीनिंग बनता है क्या, कुछ एब्रिविएशन तो वो है नहीं, उसका लिटरली नाम है जोमेटो। बेवकूफ़.com, इट्स एन एक्चुअल नेम, ओके। कोठारी नाम से बनियान बिकती है, ऐड आते हैं उसके, कोठारी हिमावली विंटर वेयर्स, लिटरली ऐड दिखा दूंगा तुम लोग को। तो देर इज अ डिज़ाइनर हु वेंट देयर, और उसको लोग आए होंगे, और वो जो क्लाइंट सामने बैठा होगा उसको लिटरली स्ट्रेट फेस रखना होगा ऐसा। यस सर, आपकी कंपनी का नाम कोठारी है, अच्छा तो आपके लिए लोगो बनाना है, के बनाना है, उसमें क्या चाहिए ऐसा, समझ रहे हो। आ बैल मुझे मार नाम से लोगो है, मुझे नहीं मालूम है। मेरे मेरी कंपनी, हाँ नहीं तो मैंने बस कंपनी चालू की है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं अपने बिजनेस को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। या, दैट्स द नेम। या नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट इट टू बी अ नाम वाला नहीं चाहिए मेरे को, है ना। मेरे को कुछ पैटर्न में चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। ठीक है, लेट मी टीच यू, चलो छोड़ो वो सब छोड़ो। ठीक है, तो हमको रियलाइज़ हुआ कि लोगो बनाना अब उतना इजी नहीं है जितना मैं इजी हम सोचते हैं ना। अरे यार ये क्या ही है, जोमेटो का लोगो क्या रहता है ना, एप्पल का लोगो क्या, किसने सोचा होगा, ये सेब कौन बनाता है ना, वो भी आधा खाया हुआ सेब, है ना। तो हर चीज़ का अपना लॉजिक होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि एक लोगो जो होता है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे इम्पैक्ट करता है। आपका जो लोगो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट खेत की मूली है, ठीक है। मैकडोनल्ड्स का लोगो अगर 4 मैगजीन्स के नीचे भी अगर उसका एक छोटा सा ऐड और वो एम का एक छोटा सा पोर्शन भी दिख रहा होगा, तो आप सिर्फ उसका येलो और उसका कलर देख के उसको बता दोगे कि वो मैकडोनल्ड्स है, प्लस उसका एम का जो शेप है उससे देख के पता लग जाएगा, चाहे वो इतू सही क्यों ना दिख रहा हो। कई मील दूर से वो एम इतू सा ऐसा दिख रहा होगा ना, आप पता चला अरे वो दिख रहा है मैकडोनल्ड्स, कहीं जंगल में खो गए हो ना, बीच जंगल में मैकडोनल्ड्स का लगा है उधर से वो देखो मैकडोनल्ड्स, दौड़ के जाओगे वहीं, है ना। डोमिनोज का लोगो देखो, क्या है उसका लोगो पता भी है, रियल डोमिनोज बने हुए हैं उसमें। डोमिनोज वर्ड क्या है, डोमिनो इफेक्ट सुने हो ना, डोमिनोज क्या होता है।
उसमें कुछ डॉट्स बने रहते हैं। लोगों ने उन्हीं को पहले ऐसे एक के बाद एक ऐसे गिरा के चालू किया था, वो जो गिरता हुआ आजकल इंस्टा विंस्टा में आता है ना, सेटिस्फाइंग सा, ऑडली सेटिस्फाइंग वाले जो मीम्स होते हैं। तो वही मैं बोल रहा था, तो वैसे वो वर्क करता है। ठीक है। तो लोगों से आप क्या क्या समझते हो, पहले मुझे ये बताओ। हम्म। एक लोगों की क्या खासियत होती है, उसका हमारे साइकोलॉजी में क्या इम्पैक्ट होता है, थोड़ा सा मेरे को इंट्रोड्यूस कर दो, ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ। ऋषिका तो बता दी, है ना। ऋषिका ने बताया, अब चलसी आप बताओ। क्या उभर कर आते हैं? आपको सबसे फेवरेट लोगो कौन सा लगता है अपना, जो आपने अभी तक देखा हो, जिसको आपको देखकर मजा आ जाता हो कि अरे वाह क्या लोगो है? कभी इतना दिमाग लगाया कि नहीं लगाया हो? मिंत्रा का लोगो अच्छा लगता, देखो पता है मिंत्रा बीच में कंट्रोवर्सी चली थी बहुत खतरनाक वाली मिंत्रा की। ये देखो सब लड़कों को मालूम है, लड़कों को मालूम है मिंत्रा का। नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, लड़कों को सबको मालूम है मिंत्रा के लोगों में क्या कंट्रोवर्सी चली थी। ये देखो, है ना। जारा का लोगो देखो, जारा का, जारा का पुराना और नया लोगो देखो। एप्पल का पुराना लोगो जानते हो कैसा दिखता था? नहीं मालूम है? क्या यार, कौन से दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? हाँ, लुई विटॉन। गुड वन। तो बताओ कि लोगो क्या होता है। आ बैल मुझे मार, तो सबसे पहला वाला तो हम कुछ ऐसा है कि ये हमें ज़रूरी नहीं ये ले, अब मैं लड़की बना देता हूँ उसको, उसकी से चोटी है फुंदरू फुंदरू वाली। ठीक है। ठीक है। नहीं ना। लोगो ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला नहीं होना चाहिए, पुराने ज़माने के लोगो बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन वाले होते थे, है ना। बिस फार्म का लोगो देखोगे, एक पूरा फार्म ही बना हुआ है लिटरली, सिंस वो अब पुराना है, उसका लोगो स्टैब्लिश हो चुका है और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग उसकी मार्केटिंग में खर्च कर सके, वो लोग नहीं नहीं ज़्यादा एफर्ट डालते। लेकिन पेप्सी और ये सब लोग जो रहते हैं ना, बहुत पैसा है उन लोग के पास, उन लोगों ने कम से कम अपने आने वाले जो 20 या 30 जो दशक या त्रशक जितना भी है, उसमें उन लोगों ने एक आध बार वो लोगो चेंज कर चुके हैं उसका। सबसे पहले तो हम वेबसाइट में जाते हैं, देखते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से भसड़ मचाई है ना। अमूल ने ज़्यादा नहीं किया है। चीज़ के लिए चेंज किया उसने तो, चलो देखते हैं ना। सबसे पहले तो हम करते हैं COCA, कोका कोला। कोका कोला images, where the hell are the images, है ना। लोगो, लोगो 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 लोगो, कोका कोला लोगो हिस्ट्री, देख रहे हो? ओपन इमेज इन न्यू टैब, आई थिंक। सिंस कोका कोला आने वाली जनरेशन और यूथ को इंटाइस हमेशा करती है, और हमेशा उसको कुछ ऐसा बनाना होता है कि लोग उसको देख के उसे ख़रीदने आए, तो मार्केटिंग उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो चीज़ मार्केटिंग में अच्छा कर दिया तो मतलब जीवन सफल। तो देख रहे हो कोका कोला 1886, 1990 में तो बाप रे क्या बनाया था उन लोगों ने कचरा। तो उन लोग को समझ में आएगा कि गड़बड़ है, फिर उन लोगों ने 1893 में कोका कोला का ये डिज़ाइन क्रिएट किया। तब से आज तक यही चला हुआ आ रहा है। बीच में उन लोगों ने ये फालतू सी चीज़ ट्राई की थी जो कि बहुत गंदे से ब्लो अप की, तो देखो वापस आ गए अपनी औकात में। ठीक है। तभी देखो, तब से वही चल रहा है। बीच में उन लोगों ने एक टेक्निक ट्राई की थी, कोका कोला दिखाने के बाद ना वो अपनी बोतल का शेप दिखाते थे, काइंड ऑफ वो लोग चाह, देखो हर कंपनी चाहती है कि उनका लोगो आज के मॉडर्न समय में, रिक्वायरमेंट क्या है, लोगो ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटेल्ड होगा तो आप उसे अपने ऐप के आइकन में नहीं लगा सकते। इंस्टाग्राम का भी पुराना लोगो पहले थोड़ा वो पोलरॉइड कैमरा बना हुआ रहता था और उसमें कलर्स भी रहते थे। आज के डेट में क्या है, सिर्फ एक आउटलाइन है, एक गोला है, बीच में एक डॉट है।
पहला जो आपका सब कंपनी का सबसे पहला लोगो होता है वो हमेशा डिटेल्ड में होता है, क्योंकि जो ओनर रहता है वो सारा दिमाग खराब करता है, डिटेल चाहिए, ओ माय गॉड वैसा टाइप से। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो इसी सेम काम का लाखों करोड़ों ले लेते हैं, वो लोग ये हरकत करते हैं। ठीक है, देखो आज की डेट में कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सुशील टिकाऊ 2003 में पता नहीं इन लोग क्या नशा करके बैठे थे, देखो ये कर रहा है उन लोगों ने। ठीक है, तो इस तरीके से तो उन लोगों ने ये देखो, ये भी जो पैटर्न था इससे भी कुछ उन्होंने वो किया था, लेकिन ये पैटर्न ना किसी ने चुरा लिया, पता है, उनकी की भी मार्केटिंग का उन्हीं को चपत पड़ा। किसने पता है? उनके कॉम्पिटिटर्स ने। देख रहे हो नया लोगो उन लोग का, देखो उन लोगों ने भी कोका कोला को रेप्लिकेट, ये उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि कोका कोला का जो फॉर्मूला है वो पेटेंटेड नहीं है, क्योंकि पेटेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन जारी करनी पड़ती है जनता के सामने, और वो लोग जब बताएंगे ही नहीं किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि साइंटिस्ट लोग उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता नहीं कर सकते, पेप्सी ने उनका डुप्लीकेट बना रखा है। पेप्सी और कोका कोला को अभी तक कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया। बस वो क्या करते हैं कि एक्चुअल अमाउंट जो सोडा का है वो कम ज़्यादा होता है। थम्स अप जो आता है वो बहुत ज़्यादा सोडा डला हुआ होता है, कोका कोला में मीडियम डला होता है, पेप्सी ज़्यादा मीठा होता है, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सोडा होता है और मीठा ज़्यादा होता है। मैं सोडा किंग हूँ, मैंने इतना सोडा पिया है कि बीच में मेरे को थोड़ा सा मेरे को गम ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होने लग गया था। तो उन लोगों ने अपना देखो लोगो यहाँ तक चेंज कर दिया था कि वो लोग एक अपने जैसे कोका कोला अपनी बोतल वाला शेप को एज अ लोगो की तरह कर रहा था, इन लोगों ने क्या किया, ढक्कन को वो कर दिया। ये लोग गला काट कंपटीशन इन दोनों के बीच। इवन पेप्सी तो एक दिन बंद होने की कगार पे आ चुका था, तब कोका कोला ने पेप्सी को पैसे दिए, बोलते कि अपनी कंपनी चालू रखो। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का होना आवश्यक होता है, कंपटीशन नहीं रहेगा तो आप पर बहुत सारे दिक्कतें आ जाती है, जो कि तुम लोग ज़्यादा अगर इन कोका कोला वर्सेस पेप्सी की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज है, तुम लोग उनको देखना, तुम लोग समझोगे। तो ये देख रहे हो उन लोगों ने कितने लोगोस चेंज किया है, कोका कोला से ज़्यादा ही चेंज किया है। लेकिन मेन जो उनका जो बिकता है ना, वो ये वाले ढक्कन के बाद से ये जो डिज़ाइन है ये पैटर्न बिका। कोका कोला उसे चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखो पेप्सी ने अपने नए लोगों में उनका वो डिज़ाइन ही उड़ा डाला। मार्केटिंग वो लोग किए, लेकिन किसने भांजी मारी? पेप्सी ने। तो ये लोग लफड़ा ये सब इन लोग का चलता रहता है, तो देख लो इस तरीके से है पूरा, ये समझ सकते हो। तो पेप्सी का लोगो हो गया ZARA, ज़ारा का लोगो देख सकते हो। ज़ारा का पुराना और नया लोगो देखोगे, बहुत कॉमेडी है। ये देखो, ये ज़ारा ने अभी तक अपने टाइमलाइन में इतने बार चेंज किया, तो एक ज़ारा, तो ये जो देख रहे हो लास्ट वाला ये फालतू सा लोगो नीचे का, तो ये जो कचरा है उन लोगों ने किया है। तो सोच रहे हो ना, उसने डिजाइनर को लाखों करोड़ों दिए होंगे और उसने ये करके दिया उन लोग के साथ, धोखा है ना। इवन इसके तो मीम्स भी बनते हैं कि इस लोगों का फिर आने वाले समय में क्या भविष्य होने वाला है। फनी है कि नहीं? तो ऐसा बात नहीं है, जो आर्टिस्ट ने ये जो डिज़ाइन किया हुआ है ना, ये बहुत सोच समझ के बनाया है। आपको लोगों को ऑब्वियसली कंप्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको आइकन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। हर किसी को ऐप चाहिए, हर किसी को उसका वेबसाइट बनाना है, हर किसी को उसके आइकन सेल करने हैं। क्योंकि कोका कोला सिर्फ एक मर्चेंडाइज नहीं है, लोग उसकी बोतल कलेक्ट करते हैं। जैसे लोग स्टैंप कलेक्ट करते हैं ना, पुराने स्टैंप, नए स्टैंप, ये सब कॉइन कलेक्ट करते, वैसे ही कोका कोला के कलेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, पेप्सी के कलेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। देखो पता भी है लास्ट कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट बैनर कितने का बिका था? करोड़ों में बिकता है। ठीक है, तो कोका कोला के कलेक्टर्स को हलवे में मत लेना, क्योंकि मैं हिस्ट्री चैनल देखता हूँ, उसमें वो लोग बताते हैं कि लोग पागल हैं कोका कोला के पीछे। इवन कोई खिलौना जिसमें कोका कोला प्रिंट हुआ था, वो फ्रेश पीस में अगर कहीं पे मिल गया तो बेटा तेरा ना फटे से अमीर हो जाएगा तुम, इतना जान ले। इंडिया में कोका कोला की इतनी मार्केटिंग करनी नहीं पड़ी, इंडिया में तो बस बेच दो, लोग खरीद लेते हैं। इतनी तो जनता है, उतने ही लोग खरीद ही डालते हैं, है ना। तो ज़ारा, इट्स लाइक मुझे नहीं मालूम ये क्यों है और क्या है, क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ, लड़कियां जानेंगी ज़ारा क्या होता है। ज़ारा, ज़ारा कहीं ज़रा ज़रा महकता है इसी का प्रमोशन के लिए तो नहीं बनाते आजकल? तो सारे गाने में, है ना। जैसे वो प्रेम की नैया है राम के भरोसे, तो रणवीर सिंह ने वो गले में फ्रूटी टांगने का ही 20-25 लाख से ज़्यादा ले लिया था, आई थिंक करोड़ में से ज़्यादा लिया था उसने, क्योंकि उसकी मार्केटिंग चल रही थी।
और वैसे ही पेप्सी का रेस 3 में कितना वो था क्या? अरे बाबा पूछ मत, तू ओनली देसी का ना रिव्यूज देखना, इतना सारा वो बागबान में हेमा जो है वो टाटा टी का ऐड दे रही है, और अमिताभ बच्चन आईसीआईसी बैंक का ऐड दे रहा है। था कि नहीं? तो ये हो गया कोका कोला। हम लोगों ने कोका कोला जाना, ज़ारा जाना। बेसिकली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, आप इतने इजीली लोगों को अपना लोगो चेंज नहीं कर सकते, सालों लग जाते हैं और बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं ब्रांडिंग को चेंज करने में। कल को तू एनपेन लीबे खा रही है, 4 दिन बाद जाएगी और वो गोल्डन येलो कलर के रैपर की जगह ब्लू कलर के रैपर में आने लग गया, नहीं खरीदेगी तू। तो बोलेगी मैं जो कहीं दूसरा फ्लेवर तो नहीं है कहीं करके। सबसे पहले मन में डाउट आता है, बहुत सारी चीज़ें चलती है, कई लोग तो नहीं लेंगे, बोलेंगे नहीं यार। हो जाता है कई बार, जनता बहुत स्टूपिड होती है और कई सारे लोग आ जाते हैं। तो पार्ले का ऐड देखे, वो बच्ची बैठी रहती है ऐसी, वो अब तो बुढ़ी होके मर भी गई होगी क्या पता, है ना, कब जमाने पुराना है, लेकिन पार्ले का लोगो अलग है। पार्ले एक मेन ब्रांड है जिसके काफ़ी सारे सब ब्रांड है, जैसे पार्ले जी, जी फॉर ग्लूकोज बिस्किट, तो उसकी वो बच्ची है, उसकी मैस्कॉट है। वैसे ही पार्ले एक अलग लोगो है, पार्ले एग्रो करके कंपनी है, वो पूरी बनाती है ना, फ्रूटी वगैरह बहुत सारे, जैसे फ्रीटो ले करके एक मेन कंपनी है, जो जितने भी चिप्स तुम खाते हो ना, चीटोस, डोरिटोस, टोस्ट जिसके भी पीछे लगता हो, तो वो सब फ्रीटो ले बनाती है। लेज, नाम ही ले, मेन उसका लेज ही था क्योंकि प्रोडक्ट, तो फ्रीटो ले से वो चालू हुआ। यूएस में तो उसके और भी बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं, फनियंस और पता नहीं क्या क्या। नहीं नहीं, इतना नहीं मालूम मेरे को यार, मैं जितना जानता हूँ उतना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वो नेशनल ज्योग्राफी में आता रहता ना हाउ इट्स मेड करके, तो वो बहुत देखता था। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये कंपनियां बहुत वो पैसा खर्च करती है। अब मान ले फेयर एंड लवली, उसने अपना लोगो चेंज कर दिया, क्या नाम रखा, ग्लो एंड लवली, क्योंकि फेयर एंड लवली इज रेसिस्ट, लिटरली रेसिस्ट है। हम इंडियन कब रेसिस्ट, हम हैं रेसिस्ट, हमारे मन में भरा पड़ा है ना। आज की डेट में भी लड़के लोग भी कई ऐसे हैं ना, गोरे लड़के स्पेसिफिकली, वो लोग काला नहीं होना चाहते, या सांवला भी नहीं होने, एक टैन क्या हो गया, ओ माय गॉड, घर पे पोते पड़े हैं। तेरे को क्या लगता है पहले लड़के लोग फेयर एंड लवली लगाया करते थे, है ना? तभी तो मेन फेयर एंड हैंडसम आने लगा ना। फेयर एंड लवली नहीं आएगा लड़कों का, फेयर एंड हैंडसम आएगा। लड़कियां लवली दिखना चाहती, लड़के हैंडसम दिखना चाहते हैं। कब तक लड़कियों की क्रीम, तो तुम बेच ही वही रहे थे तो। है कि नहीं? मेरी मम्मी लगाती थी, सृजन ये लगा नहीं तो काला हो जाएगा, मैं बोला मम्मी मैं वही मैं ब्राउनी हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट कर चुका हूँ अपने आप को। अरे यार जो है बात, पूछ मत, वो सजल को नहीं देखी है, सजल को देखी है तू? बाल वाला एकदम खतरनाक बाल बना कर आता है वो। तो मेन क्या है, फेयर एंड लवली ने ग्लो एंड लवली में किया, देखे नहीं तो कितने ऐड आ रहे थे उसके। अब फेयर एंड लवली बन चुका है ग्लो एंड लवली। वैसे ही कोई नया पैकेजिंग चेंज होती तो अब ये नए अवतार में ऐसा टाइप से आता है ना। फिर वो बाबा इलायची आने लगा तो दिल बड़ा तो करके, है ना, वो प्रियंका चोपड़ा को हायर कर रहे हैं, बताओ, जो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस बोलते हैं ना मैं कभी नहीं खरीदूंगा या मैं सिर्फ फिटनेस का वो हूँ, बताओ। नहीं तुम लोग ये सोचो, ये एक्टर्स लोग, ये रणवीर कपूर, ये लोग इतना फिटनेस करते, कभी दारू का हाथ लगाएंगे? लेकिन उसी दारू के ब्रांड के सोडे के, क्योंकि दारू का तो ऐड दे नहीं सकते तो वो लोग सोडे का ऐड देते हैं, है ना, सिग्रिम रॉयल स्टैग ऐसे करके। रणवीर सिंह ऐसा दिखा रहा है कि अमीर हो तो ये वाला सोडा पियो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आप सोडा बिना दारू के नहीं पी सकते, ऐसा है ना, एक पैक बना है ऐसा करके। नींबू तो, अरे रणबीर कपूर नींबू के ऐड में आएगा, रॉयल स्टैग नींबू। तो ऐसा है। तो इस तरीके से पूरा मार्केटिंग वगैरह सब चलता है इन लोगों का। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा बना रखा है इन लोगों ने। तो इस तरीके से अभी देखे नहीं थे वो अक्षय कुमार का एक मीम चल रहा है ना, मैं तो भैया सिर्फ फिटनेस फिटनेस फिटनेस, और अभी किसके ऐड में आ रहा है, विमल के ऐड में आ रहा है। फिर शाहरुख खान से लेके नहीं, शाहरुख खान राजश्री के ऐड में आता है, और अजय देवगन
सलमान खान का ही बोल रहे, सलमान खान राजश्री में आता है, विमल में अजय देवगन आता है, लेकिन अजय देवगन सलमान खान जितनी पॉपुलैरिटी नहीं रखता, तो इसीलिए आप शाहरुख खान को भी विमल में ठूस दिए, है ना। इसकी जुबां केसरी, बोलो जुबां केसरी, ऐसा ये क्या आंखें ठूसनी है तुमको, है। तो वही लगता है, ताकि सलाम दिखाओगे तो हिंदू लोग नहीं खरीदोगे, तो ये वाला कर दिया तुम लोगों ने, है ना। ये तो सलाम है ही नहीं, ऐसे करोगे तो मुस्लिम लोग नहीं खरीदेंगे। समझ रहे हो ना। मैं बोला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं चलती, बहुत लफड़ा चलता है। तो इतना ज़्यादा सोच समझ के फिर वो करना पड़ता है। फिर क्या होगा ना, कि अगर ऐसे करके अगर उन लोगों ने राजश्री बेच दिया, तो राजश्री कोई नहीं खरीदेगा, कौन, मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं खरीदेगी। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक समय ऐसा आने वाला है कि बफर होने वाला है, हिंदू उतने ही और मुस्लिम उतने ही। देख रहे हैं नेता लोग कितना नाटक कर रहे हैं। तो वही सब चल रहा है। पाकिस्तान भेज दो। जब तू राष्ट्रपति बनेगा ना, भेज देना, है ना। किसको, कौन नहीं वोट देगा भाई, मैं अपने स्टूडेंट को वोट नहीं दूंगा। मेरे को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना ना, मैं भी कुछ ऐसा। हाँ, ये देखो उनकी बोतल्स, देख रहे हो, सबसे पुरानी ऐसे बेचते थे। कोका कोला एज अ टॉनिक आया था, मेडिकल टॉनिक था फ्लू इन्फ्लुएंजा का। बाद में जब वो बोला गया कि थोड़ा कैफीन आपके उसमें ज़्यादा है, तो उसने कैफीन वैफीन हटा के, नशे की चीज़ें हटा के, उसमें स्पेसिफिकली उसको समझ में आया कि ये वाली चीज़ें काफ़ी टेस्टी हैं, क्योंकि लोगों को उसके ना टॉनिक की आदत लग गई थी। तो ऐसे करके पहले बेच रहा था, टॉनिक की बोतल है ना, देखो ये वाली, फिर देखो ऐसे ऐसे करके बेचने लगा। तो ये कलेक्टर्स लोग रखते हैं, ये वाली लिमिटेड एडिशन बॉटल है। इवन वो जो मैकडोनल्ड्स में उसके ग्लासेस मिलते हैं ना, कोका कोला वाले अलग से, वो भी बहुत सेल आउट होते हैं। तो इस तरीके से है। तो तुम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कैसे ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, आपका लोगो कैसे किसी की साइकोलॉजी पे इफेक्ट कर सकता है। आज का मॉडर्न समय में आप ऐसा लोगो यूज़ करोगे जो सिंपल, सुशील और टिकाऊ हो, है ना। क्वेकर ओट्स देखियो, क्वेकर ओट्स में वो एक अंग्रेज बना हुआ रहता है जो कि विग पहना रहता है, तो वो क्वेकर का फाउंडर रहा होगा, है ना, ओट्स या जो भी रहा होता है। तो वो क्या होता है, पुराने ज़माने के लोगो इसलिए डिटेल्ड होते हैं। लेकिन अगर आपका लोगो बहुत ज़्यादा वो है, कोका कोला के पास अंधड़ पैसा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है अपना लोगो चेंज करने या मार्केटिंग में, और उनका पूरा बिजनेस वैसे ही चलता है। वो लोग यूथ को टारगेट करते हैं, उनको कंटिन्यूसली मार्केटिंग करनी पड़ती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जो बेस्ट फार्म है, क्वेकर ओट्स हैं, उन लोग का मार्केट उतना नहीं, वो लोग सिर्फ अमीर लोग को ओट्स क्या है, वो थोड़ा होशियारी वाले लोग खाते हैं, जिनको फिटनेस करना है, जिनको सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो उन लोग के पास उतना पैसा तो नहीं है ना, एटलीस्ट पेप्सी जितना तो नहीं है, पेप्सी या कोक जितना। तो लोग क्या करते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दें, है ना, मुझे डिग्री चाहिए वहाँ पे। मजाक कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो आपका क्लाइंट आपके पास आएगा इस ब्रह्मांड के सबसे रिडिक्यूलस चीज़ में। इवन मेरा फ्रेंड ऑल्सो ही आस्क्ड मी टू मेक अ लोगो, और उसने मुझे बोला कि उसमें ओम होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। पता नहीं कौन से ब्रह्मांड के ज्योतिष या वास्तु वाले से पूछ कर आया वो। मेरा मेरा दिमाग खराब हो रहा था, और मैंने उसको अच्छे अच्छे आउटपुट्स दिए। नहीं मज़ा नहीं आ रहा, नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो मन कर रहा था फेंक के मारूं उसको कोई सामान। तो बस वही सब चल रहा था। अब मैंने जैसे अपने अपने कुछ हाथ मैंने भी लोगो बनाए और सेल आउट किए हुए थे। कुछ हाथ वर्क दिखा देता हूँ तुम लोग को। कहाँ गया, कहाँ गया, दिस वन। तो ये मेरा सोल्ड आउट वर्क है। ये वाला अप्रूव नहीं हुआ था, ना ही ये वाला अप्रूव हुआ था, ये वाला भी नहीं, ये वाला अप्रूव हुआ था। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन वर्ल्ड, मेरे फ्रेंड्स लोग अभी भी टेक्निकल फील्ड से हैं, तो ये वाला लोगो मेरा सेल हुआ था। तो ये वाला आप ऐसा, तो वो मैं उससे पूछा था कैसा डिज़ाइन चाहिए, तो बीइंग माय फ्रेंड, तो उसने मेरे को ये क्या बोला कि सृजन तेरे को पूरी फ्रीडम है, तो पूरा एकदम बनाना मस्त अपनी क्रिएटिविटी से, लेकिन ये मैंने कुछ बना रखा है, ऐसा बना देना। तो मैं बोला थैंक यू मेरे को फ्रीडम देने के लिए। तो और उसमें भी पता नहीं क्या फुंदरू टाइप से बना रखा था, कैलीग्राफी टाइप का, जो कि उसने बहुत गंदा बनाया था। तो मैंने उसे सुधारा, और ये मेरा फर्स्ट आउटपुट था। ये मेरा हाथ से मैंने एक उसमें ड्राफ्ट बना रखा था, और मैंने उसे भेजा, ये वाला ऐसा बनाऊं।
तो बोलते नहीं नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, जैसा मैं बनाऊँ वैसा बना ना। मैं बोला ठीक है, जैसा उसने बनाया वैसा भी बना के दिखा दिया। और मैं बोला देख, तू मेरे से बहुत बहस कर रहा है, एक काम कर, जितने भी तेरे फ्रेंड्स में तेरे टीममेट्स हैं उनको वीडियो कॉल कर, और वीडियो कॉल कर या जैसा भी, उनको सबको एक एक लोगो बांट, और उनको बताना मत कि तेरे पसंद का कौन सा है मेरे पसंद का कौन सा है, और बोलना कौन सा लोगो अच्छा दिख रहा है। मैंने 4 आउटपुट्स दिए थे उसको, सिर्फ डिज़ाइन में, ये तो फाइनल आउटपुट था, उसमें भी मैंने 3-4 आउटपुट दिए उसको। तो उसमें क्या हुआ कि वो तो चाह ही रहा था, सब लोग को बोल रहा था ये वाला अच्छा दिख रहा है ना, सब लोग बोलते घटिया दिख रहा है, जो उसके पसंद का था। और जो मैंने फर्स्ट आउटपुट दिया था, फाइनल हो चुका था वो, तो वो लोग बोलते ये वाला अच्छा दिख रहा है, तो मजबूरन वो बोलता है ठीक है सृजन ये वाला अच्छा दिख रहा है करके। फिर वो ये जो अंदर पे जो चिप वाला पैटर्न है, ये मैंने डिसाइड किया था, मैंने कागज़ में पहले से ही बना रखा था। तो ये वाला मैंने बना के दिया, लेकिन वो बोलता है कि नहीं यार कुछ, हर बार रहता है ना, क्लाइंट कभी भी संतुष्ट नहीं होता, तो उसको 2-3 आउटपुट रेडी करके रखो। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा टेक टाइप का साउंड करे। तो क्लाइंट जो एकदम देसी क्लाइंट्स होते हैं ना, जिनके पास बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं, आपको तंग करते हैं। वो लोग क्या बोलेंगे, ये बोल के तंग करेंगे कि आप ऐसा आउटपुट बनाओ जो उनकी कंपनी को रिसेंबल करता हो। बेवकूफ़ डॉट कॉम से सुन के किस एंगल से तुमको सुनने में आता है कि वो एक कपड़े की ब्रांड है? मिंट्रा से क्या सुनने में आता है कि वो एक कपड़े की ब्रांड है ना? फ्लिपकार्ट सुन के लगता है थोड़ा बहुत, और उन लोग का लोगो भी उतना ही देसी टाइप का है, इसीलिए वो चलता नहीं है। अमेजोन सुन के कहाँ से फील आती है कि उनका कंपनी सामान बेचती है? फ्लिपकार्ट सुन के लगता है, लेकिन फ्लिपकार्ट बिकता भी नहीं है। फ्लिपकार्ट सिर्फ इंडिया इंडिया में चलता है, अमेजोन वर्ल्ड वाइड चलता है, ठीक है। अलीबाबा, इस तरह से, ईबे हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती ना, आप समझ में आ रहा है, आपकी कंपनी का नाम तक, आपकी कंपनी क्या करती है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फेसबुक भले ही नाम है, लेकिन उसकी कंपनी का फेस और बुक से कोई लेना देना नहीं है ना। अब तो उन लोगों ने नाम मेटा कर दिया अपने कंपनी का, ठीक है। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, खिड़की नाम है उसका, लिटरली हम हिंदी में बोलेंगे ये खिड़की खोल, ये खिड़की ओपन हो गई। अब इस खिड़की में आप इसकी सब खिड़की में जाएंगे, और फिर उसकी खिड़की में खड़खड़ाएंगे, ठीक है। तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। है ना। इंग्लिश में बोलेंगे ना, विंडोज शटर्स शटर्स विंडोज, ऐसे टाइप से चलता रहेगा। तो समझ रहे हो ना, कंपनी का नाम, अगर कल को आप लोग अपना कोई स्टार्टअप चालू करते हो तो ध्यान रखना आपका बस जो नाम है वो कैची होना चाहिए। लोगो जो होता है वो थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए, है ना। अगर आपका क्लाइंट ज़्यादा नाटक करता है तो अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट स्किल्स, सबका दिमाग उठा के साइड में रखो, और वो जो जो बोल रहा है उसको वैसा बना के दे दो, ठीक है। आपको पैसों से मतलब है ना। अगर वो सस्ता क्लाइंट है, 100-200 में काम कर रहा है, ठीक है, तो आप जैसा वो एकदम, अगर महंगा क्लाइंट भी है ना, और दो चार थोड़ा बहुत आपके आउटपुट्स के बाद ज़्यादा नाटक कर रहा है, तो जैसा वो बोल रहा है वैसा बना के दे दो, चाहे वो टट्टीच क्यों ना बन रहा हो, ठीक है। रेप्यूटेशन आपकी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि बाकी लोगो डिज़ाइनर्स भी जानते हैं कि क्या क्या होता है इन सब चीज़ों में, है ना। मैंने क्या नहीं बनाया, मैंने तो पता नहीं, एक वो गुरु कृपा पूजन सामग्री करके कोई क्लाइंट थी, वो बोलती है इसका डिज़ाइन करना है, उसने पता नहीं कुछ धार्मिक टाइप का कुछ बनवाया था मेरे से। मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना भी नहीं चाहता, इतना गंदा बना था वो। तो इस तरह से, जैसे एक ये बनाया था मैं, आई मैड करके क्रिएशन का नाम था, वो ज़बरदस्ती मेरे से लगा पड़ा था आई और डी बस यूज़ करना है। मैं बोला एम होना चाहिए ना, अगर आप एक एब्रिविएशन रिलेटेड लोगो बना रहे हो तो आप उसमें एम नहीं रखोगे तो क्या ही मतलब है। तो वो बोलते नहीं। मैं बोला ठीक है आपकी इच्छा। 2-3 वेरिएशंस बना के दिया, देखो अभी तो सिर्फ 2 ही वेरिएशंस रखा हूँ, एक और तीसरा वेरिएशन भी था जो बहुत प्यारा था, है ना। तो इस तरीके से मैंने रखा था। तो आप लोगों को जब भी आप लोगो क्रिएशन में जाओगे तो आप लोग को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वापस कमिंग बैक टू आ बैल मुझे मार, ठीक है। तो आ बैल को बनाना है, सबसे पहले तो इस मैडम को मिटाते हैं। तो सिंपल आप डिज़ाइंस में जाएंगे, पहले तो शुरू में आपको काफ़ी सारे रेफरेंसेस खुद ही के लिए क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसा कि मैं कह रहा था कि एक बंदा होगा, है ना। फिर एक बुल हो सकता है, सिंग वाला। मैं एकदम बेसिक शेप्स में जा रहा हूँ, है ना। अभी तो आप लोगों ने वो भी देखा होगा ना, रेड बुल टीएमटी करके, वो जो आता है ना, इस बुल, डबल बुल सीमेंट के आगे
सिंगल बुल क्या करेगा? फिर वो ऐसे आता है, दो बुल साइड से निकलते हैं एकदम, मतलब रिडिकुलस है ना। डबल बुल टीएमटी, ये क्या, ये कोई नाम है? बट है ना। फिर बांगर सीमेंट, बांगड़ू लगता है मेरे को तो वो नाम, वो अंग्रेज भी एकदम इस क्या सस्टना है सबसे अच्छा करके बोलता है। तो समझ रहे हो, मैंने एक बैल बनाई है ना। अब वो कैसे भी आ बैल मुझे मार। तो चलो, मेरे को एक इंस्पिरेशन मिल गई। मेरी विजुअल लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है आप लोग के मुकाबले, तो गलती से भी मैं जिस तरीके से वर्क कर रहा हूँ वैसे वर्क मत करना। हमेशा रेफरेंसेस क्रिएट करने होते हैं, बहुत सारे छोटी छोटी ड्राइंग्स बनानी पड़ती है। मैं तुम लोग से बात करते करते ही अपने माइंड में चला रहा था कि मैं कैसे उस चीज़ को डिज़ाइन करूँगा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग को क्या करना होगा, गूगल में जाके बुल टाइप करना पड़ेगा, बैल लिटरली, है ना। फिर आप लोग लिखना होगा आ बैल मुझे मार, और उससे रिलेटेड कुछ मीम्स और इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ताकि आप एक एक रिसर्च कर सको कि किस टाइप का आप चाहते हो। तो यूजुअली दो तीन टाइप की चीज़ें हो सकती है, जस्ट लाइक इस टाइप से कुछ बंदे को आप बनाओगे, है ना। सिंपल मैं डिज़ाइन इमेजिन कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद कुछ इस तरह का डिज़ाइन मैं इमेजिन करूँ, बाद में हम उसे रिफाइन करेंगे, है ना। तो ऐसा टाइप से एक लोगो में डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कोई उसके पेट में घुस गया टाइप से, है ना। कुछ इस टाइप का ऐसे मैं इम्पैक्ट बनाऊंगा कि उसके पेट में ऐसे कुछ पड़ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा, देख रहे हो, पहला जो मेरा डिज़ाइन था वो मेरे को मज़ा नहीं आया इसमें। कंट्रोल टी दबाऊंगा, इसको मैं रेफरेंस के तौर पे एक छोटा सा साइड में रख देता हूँ। ठीक है, अब एक नया लेयर लेते हैं। अब मेरे को एक और एक डिज़ाइन, चलो कुछ आइडिया लेते हैं। आ बैल मुझे मार का, ठीक है। तो इस बार तो ये सामने से मार खा रहा था, चलो अब इस बार क्या करते हैं, इसको पीछे से मार खिलाते हैं। तो इस बार मैं क्या करूँगा, इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा। देख रहे हो किस तरीके से मैं जा रहा हूँ। इतना आप लोग इमेजिन किए होगे इस तरीके से। अब यहाँ पे सांड का सिंग आएगा, ठीक है। अब कुछ, मैंने तो ज़्यादा बुल्स पे अभी रिसर्च की नहीं है, तो कुछ उसके हूव्स ऐसे रहेंगे, पेट इस तरीके से रहेगा। देख रहे हो, पीछे से हुआ ना। पहले बुल सामने से मार रहा था, इसमें अब पीछे से मार रहा है, समझ रहे हो। और इस आदमी का इस तरीके से। अच्छा तू क्या सोच रही है, अच्छा उसका फेस उस डायरेक्शन में? नहीं नहीं नहीं, इस डायरेक्शन में। मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा था कि हाथ ऐसे पीछे फेंका रहे हैं, हालांकि कार्टून्स में तो हाथ तो फ्लेक्सिबल रहते, कहीं भी जा सकते हैं। तो कुछ इसका इस टाइप से मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ। कंट्रोल टी, इसको भी स्मॉल में रखते हैं, है ना। क्योंकि मैंने मेटाफॉर बहुत बड़ा वाला ले लिया, इसलिए थोड़ा सा इस टाइप से हो रहा है ना। तो अरे यार, हम्म। तो सेकंड आउटपुट हमारा ये वाला आया कि एक एक जो बुल है वो हमें कूट रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से पहले हम खूब सारे रेफरेंसेस स्वयं के लिए जनरेट करेंगे। अगर आप लोग को डिजिटली ड्रॉ करने में दिक्कत जा रही है, कागज़ में ड्रॉ करो। कागज़ में ड्रॉ करने के बाद 10 लोग को दिखाओ, घर में ना। क्लाइंट को नहीं दिखा देना, क्लाइंट इतने छोटे होते हैं ना। आप लोग उनको, और उन लोग को क्लाइंट से कभी भी डील करोगे, हमेशा स्क्रीन की फ़ोटो खींच के भेजना। और अगर नॉर्मल फ़ोटो भी भेजना, खूब डिटेल वाला वाटरमार्क उसके ऊपर डालना, ठीक है। यूट्यूब में, मतलब इंटरनेट में बहुत सारे मिल जाते हैं वाटरमार्क क्रिएशन के लिए। नहीं तो आप खुद से भी अपना नाम लिख के ओपेसिटी हल्की सी धुंधली रख के उसको भेज सकते हो। इवन मेरे से पहले जो सर थे, संचित सर, वो तक बोल दिए थे कि सृजन, क्लाइंट्स जो होते हैं ना बड़े हरामी होते हैं। इवन संचित सर बोलते हैं कि मैंने वाटरमार्क सहित भेजा था, उस बंदे ने वाटरमार्क सहित फ्लेक्स पे प्रिंट कर दिया ताकि पैसे ना देने पड़े सर को।
तो ऐसे ऐसे भी रहते हैं, तो इतना ये ऐसा ऐसा ट्रांसपेरेंट टाइप का भी एकदम वाटर मार्क मत दे देना कि उसको काम चला ले। ऐसा वाटर मार्क दो कि उसकी जीवन खराब हो जाए उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए तो उससे बेटर है कि आप स्क्रीन की या ऐसे टाइप से फ़ोटो खींच के भेजो, तो उसको ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वर्क करते हैं। तो लोगो क्रिएशन तो हम देखेंगे पेन टूल से, अब हम इसको कल बनाएंगे। अभी 1 बज गए है ना, तो अभी हम क्लास को ओवर करते हैं। तो इसको क्लोज करता हूँ, यस करता हूँ, लोगो करके सेव कर लेता हूँ, उसको सेव दबा देता हूँ, ओके करेंगे। आ बैल मुझे मार पर ही हम कुछ बनाएंगे, ठीक है। मेरे को सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं और भी कुछ अगर आपके मन में भी आता है तो मेरे को कुछ ड्रॉ करके भेजो, है ना, तो उसको हम करेंगे, ठीक है। आज की क्लास भेजनी है क्या तुम लोग को, देखोगे? हाँ, क्या करेगी देख के? सब मोह माया है रे पगली। कौन सी? क्या पढ़ा रहा था मैं? पेन टूल ना, भेज दूंगा ना, मैं वो वीडियो भेज दूंगा ना। इतनी इतनी शक्ति नहीं है मेरे अंदर, गला सूख जाता है मेरा। अरे तो तेरे को बोल रहा हूँ ना, मैं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका हूँ मैं। काम करो, नोट पैड को ओपन करते हैं। अच्छा वैसे शायद जलज बोला था मेरे को कि वो आज नहीं आएगा। हाँ, अच्छा रिकॉर्डिंग